आदाब, नमस्कार। मैं डीजे के और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जैसे कि बिहार चुनाव चल रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे हिंदुस्तान में वोमेंस जो चैम्पियनशिप है, वोमेंस जो क्रिकेट है, उस मामले में एक ऐसा इतिहास रचा वोमेंस ने कि साउथ अफ्रीका को हराकर एक इतिहास बनाया है। उस सिलसिले में आज हमारे जो लक्ष्मी नगर के एक बहुत बड़ी क्रीम है डॉक्टर M.A. दुआ साहब, इनसे मालूमात करेंगे और बिहार चुनाव के बारे में मालूमात करेंगे। देखते रहे हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जान है, अब जो बिहार चुनाव चल रहे हैं वहाँ पर मर्डर भी हुआ है, उसके साथ साथ एक इतिहास रचा है वोमेन क्रिकेट की जो टीम है, उसके बारे में थोड़ी मालूमात करें। पहले बिहार चुनाव की अहरा प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। आपका जो सवाल है, एक बिहार का विधानसभा और दूसरा क्रिकेट का महिलाओं का। भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बहुत कूट कूट कर प्रतिभाएं भरी हैं। हमारी बालिकाएं, हमारी जो लड़कियां हैं, वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर करके, खास करके हरियाणा पंजाब के क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो बहुत ही खेल में आगे हिस्सा लेते हैं और देश के लिए बहुत आन बान शान की बात है कि वो बहुत मेहनत के साथ लड़ते हैं। लेकिन उनको जो राजनीतिक एक संरक्षण कहें, एक पर्यावरण कहें, एक देखरेख कहें, वो पूरा नहीं मिलता। वहाँ गुटबाजी होती है, वहाँ पे नेता लोग हमारे खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करते हैं जैसे अन्य क्षेत्रों में होता है। ये सही बात बता रहे हैं आप। तो उस हालत में जो क्रीम हमारा आना चाहिए, जो विश्व में हमारा नाम होना चाहिए, दुनिया भर के गोल्ड हमारे हिस्से में होना चाहिए, वो नहीं हो करके या तो हम सिल्वर में या तो हम लोग जो है और छोटे मोटे अवार्ड लेकर। और ये इतिहास 47 साल के बाद रचा गया। बिल्कुल सही कहा, और ये एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। हमें इस पे खुश होना चाहिए, बेशक होना चाहिए कि हम 47 साल के बाद इतिहास रचें, लेकिन 47 साल क्या किया है ये भी सवाल उठता है। जी, 47 साल ये भी साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हरा कर। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिसमें साउथ अफ्रीका, कभी इंग्लैंड, कभी न्यूजीलैंड, अपने अपने हिसाब से वो आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन भारत अपना एक स्थान रखा है और स्थान रखता है। अगर उसको अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, उसकी देखरेख अच्छा हो, अच्छे खेल पे जो सरकार का जो नीयत साफ रहे, तो मेरे के यहाँ मैं यही कह रहा हूँ कि पूरे विश्व का क्रिकेट में और दूसरे जो हमारे ओलंपिक के अंदर बहुत सारे खेल हैं, उन तमाम चीज़ों में हम गोल्ड जीत सकते हैं। क्योंकि हमारे बच्चों में जो जोश है वो कम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हौसला को जो अफजाई होनी चाहिए वो तोड़ दिया जाता है, या फिर वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। पर हमारा राजनीतिक से या पारिवारिक में कुछ झंझटें हैं जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति नहीं मिलती है, तो वो, और खेल का मैदान भी वैसा नहीं है, हमारा कोई पिच भी बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी अगर हम विश्व में अपना नाम कमा रहे हैं और हम देश को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जा रहे हैं, मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है और उनको भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। सरकार भी उसका फायदा उठाती है, लेकिन उसको जो है मैं चाहता हूं कि उसको आगे बढ़ाया जाए। रही दूसरी सवाल आपकी बिहार विधानसभा की चुनाव, खिलाड़ियों को एक बार मुबारकबाद दें अपने माध्यम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं, उनको शुभकामना देता हूं कि वो आगे बढ़े। वो महिलाएं हमारी जो है घर की गृहिणी होती हैं, उसके बावजूद वो खेल के मैदान में वो दौड़ धूप करना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना और कुश्ती करना। कुश्ती में भी हम लोग बहुत आगे हैं, हमारे हरियाणा की बच्चियां बहुत हैं। तो ऐसे उनके ऊपर फिल्म भी बनी है, इतनी आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिल्में बनती है, इसीलिए कि
लोगों को लगता है कि ये महिलाएं जो है सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए एक जो है प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए आन बान शान है, वो लक्ष्मी है, वो दुर्गा है, वो सरस्वती है और वो ताकत भी है। तो इस तरह से कहते हैं कि एक मर्द की जो तरक्की है, ये मर्द की जो ऊंचाई है, वो बिना औरत के नहीं होता। तो औरत और मर्द दोनों का, पति और पत्नी दोनों का एक दूसरे के साथ समर्पण देश को आगे ले जाता है, समाज को आगे ले जा सकता है। और जो क्रिकेट में ये जो बच्चियां हमारी जो अच्छा कर रही हैं, उसके लिए उनको बहुत बुरी प्रशंसा और उनको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। अब बिहार चुनाव में चलते हैं, जहां पर जंगल राज चल रहा है। अभी हाल ही में एक मर्डर भी हुआ है। जर्नलिस्ट महोदय, बिहार में जो चुनाव बिल्कुल तवे पे जो है रोटी सेका जा रहा है, क्योंकि आज 2-3 तारीख हो गए हैं। अब 6 तारीख को पहले चरण का वोटिंग है, दूसरे चरण का 11 तारीख को वोटिंग है। जितना नॉमिनेशन होना था हो चुका है। अब वहां पे पारिवारिक कलह लड़ाई चल रहे हैं, जहां पे लालू प्रसाद का 2 बेटा अलग अलग पार्टियों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं। वहां पे जो है कॉरपोरेट पार्टियां हैं, वहां पे जो है पारिवारिक पार्टियां हैं, वहां पे जो है प्रशांत किशोर आकर के किंग मेकर बनने की कोशिश में कर रहे हैं। उन्हीं के दुलार चंद को जो मोकामा में गोली मार दिया जाता है और लोगों पे जो है उस पे कि इसने मारा उसने मारा, तो वो जो है इस तरह से एक नहीं 4-4 मर्डर अब तक हो चुके हैं। और हो सकता है कि 11 तक न जाने और भी कोई मर्डर हो, और भी बहुत सारे हादसा हो सकते हैं। ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन को चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए था। इलेक्शन कमीशन के साथ साथ वहां का जो प्रोटोकॉल है, वहां की जो पुलिस है लोकल और जो सिक्योरिटी है, उनको चुस्त दुरुस्त रहनी चाहिए, सब पे नजरें रहनी चाहिए। लेकिन थोड़ी बारिश भी हो रही है, मौसम थोड़ा खराब भी है, और ऐसी सूरत में जिनके पास पैसा है, जो वैश्वीकरण में आगे बढ़े हुए हैं, जो पार्टी है, हमारे खास करके प्रधानमंत्री महोदय, जो देश के प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठे, वो भी अपने सीने पे बिल्ला अपना जो है चुनाव चिन्ह लेकर करके दर दर की ठोकर खा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। पूरे हर राज्य के चीफ मिनिस्टर को बिहार में झोंक दिया है, हर कैबिनेट मिनिस्टर को झोंक दिया। तो पूरी ताकत, लाखों करोड़ों रुपए की ताकत, ये लूट सके तो लूट। ये वोट नहीं हो रहा, ये वहां पे नूरा कुश्ती चल रहा है। वहां पे जो है किसी तरह से झपट्टा मार लो कि मैं शेर हूं, मैं पहले खाना खाऊंगा, थोड़ा सा बच गया तो जो है गीदड़ को और जो है लोमड़ी को मिल जाएगा, और उससे अगर थोड़ा सा बच जाएगा तो चाट चूट लेंगे। जैसे ओवैसी साहब हैं, प्रशांत किशोर हैं, और छोटी पार्टियां हैं जिनके पास ताकत नहीं है, जिनके पास 10-20 लाख रुपया भी नहीं है, वो थोड़ा अपना प्रचार साइकिल से, हैंडबिल से या रिक्शा से या पैदल कर रहे हैं, तो उसको भी इलेक्शन कमीशन दुनिया भर के परेशान कर रही है। एक एक दिन का उनसे हिसाब ले रही है, और बड़ी पार्टियों को जो करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। लोकतंत्र के अंदर भी भेदभाव चल रहा है, लोकतंत्र के अंदर भी कानून को धत्ता बताया जा रहा है। जहां कहते हैं कि इतना जो है सीमा होनी चाहिए खर्च का, वहां पे सीमा से 10 गुना 20 गुना ज्यादा खर्च हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, दो देखने वाला नहीं है। इलेक्शन हो जाएगा, फिर कहेंगे हमारा काम था इलेक्शन कराना, करा दिया, कौन जीता कौन हारा, वही चोर, वही उचक्के, वही जंगल राज, वही बर्बादी। और फिर जिन लोगों ने इतना पैसा खर्च किया है, जिन लोगों ने इतना पैसा प्रचार प्रसार में कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि वो चुप रहेंगे? क्या समझते हैं कि वो घर से लगाए हैं? वो चंदा धंधा और लोगों से लेकर के लगाए हैं, उनसे कह करके पैसा लिए हैं कि हम आज 1 करोड़ ले रहे हैं, कल हम आपको 2 करोड़ देंगे। तो ये जनता को चूसा जाएगा, जनता को ठगा जाएगा, जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा, जनता पे टैक्स लगाया जाएगा। और ये जितने भी रेवड़ियां, जितने भी छूट, जितनी भी नौकरी, जितने भी बतौलाबाजी ये कर रहे हैं, ये सब जुमलाबाजी है। क्योंकि डॉक्टर दुआ ने कहा कि अगर आपका एजेंडा
जनहित में है। आप कह रहे हैं मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, एक कह रहा है हर घर से नौकरी दूंगा, एक कह रहा है इतना दूंगा, एक कह रहा है उतना दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा। दुनिया भर के जो वादा किए जा रहे हैं, फिर एफिडेविट भर दो, सिंपल सा। आप उसको सत्यापित कर दो सुप्रीम कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से, हाई कोर्ट से। 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया के स्टैंप पेपर पे पार्टी वर्सेस बिहार की जनता, और उसको मीडिया में दिखा दो कि भाई हमने ये वादा किया है, इसको पूरा करेंगे। जनता जिसको चाहेगी वोट देगी। लेकिन आज जनता दिग्भ्रमित है, जनता को कोई राह नहीं मिल रहा, और उन्हीं में से गंदे लोग ही जीत जाएंगे जो 20-22% लेंगे। 80% फिर भी विरोध में होगा, जिसमें डॉक्टर दुआ भी है।